2024 का चुनाव, उससे पहले कई राज्यों में भी चुनाव, ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना दल और जितने भी प्रत्याशी हैं उनको उतार रही हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है और सांसदों को उतारा है। और इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी जी हैं। सर, क्या कहेंगे, इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी समीकरण को बदलते हुए इस बार 3 केंद्रीय मंत्री 7 सांसदों को उतार दिया रण में। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया है सिवाय ज़बानी जमा खर्च करने के। वहाँ पे भ्रष्टाचार आसमान को छू रहा है। व्यापम एक बड़ा घोटाला हुआ जिसका आज तक पता नहीं चला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को वहाँ उतारा है, ये जानते हुए कि बीजेपी की स्थिति बहुत ख़राब है। वरना यूनियन मिनिस्टर्स को कोई असेंबली के चुनाव में नहीं उतारता, सांसदों को कोई नहीं उतारता। लेकिन बीजेपी को एहसास होना चाहिए कि आने वाले इस चुनाव में उनके जाने का समय आ चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार निश्चित तौर से बनाएगी। वहीं जयपुर में भी दौरा किया प्रधानमंत्री ने, वहां पर निशाना साधा कांग्रेस पर कि जो अपराधी हैं कांग्रेस की सरकार में खुलेआम घूम रहे हैं और जो आतंकवादी हैं उन पर कांग्रेस पूरी तरह से मेहरबान है। उन्हें बताना चाहिए था कि कौन अपराधी घूम रहा है। प्रधानमंत्री होके इस तरीके की ज़बान बोलना क्या उचित है? आप उन अपराधियों के नाम क्यों नहीं बता रहे जो सड़कों पर घूम रहे हैं और आपको मालूम है? अगर कोई आम आदमी इस तरीके की बात करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि जिस आदमी को ये मालूम है कि अपराधी घूम रहे हैं और वो ना पुलिस को बताता है, ना सरकार को बताता है, ना मीडिया को बताता है, प्रधानमंत्री नाम बताएं उनके। झूठ बोलने से जनता साथ नहीं आया करती है। कांग्रेस सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसको खत्म नहीं होने देगी। कोई भी धर्म कभी खत्म नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ बयान नहीं दिया। मेरा मानना है कि हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। आपका उस धर्म के अंदर भरोसा हो या ना हो, आप उस धर्म को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन तमाम धर्मों का एक दूसरे के लिए एहतराम और इज्जत ज़रूरी है। इसी के लिए भारत जाना जाता है। एक आखिरी सवाल कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसके आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक वो सरगर्मियां तेज़ हैं और उस पर चर्चाएं भी तेज़ हैं। रमेश बिधूड़ी ने जो है बीएसपी के नेता को बहुत सारे अपशब्द बोले, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उन्होंने सिर्फ एक सांसद के खिलाफ अपशब्द नहीं बोले। उन्होंने जो अल्फाज वो बोले हैं वो पूरी एक कम्युनिटी, एक समुदाय के खिलाफ बोले। और इसके बावजूद प्रधानमंत्री खामोश हैं। क्या बीजेपी की यही नीति है? क्या बीजेपी की यही विचारधारा है? अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो देश को ये यकीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा का यकीन करती है। और जहाँ तक आपका सवाल है स्पेशल सेशन का, मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, आपने स्पेशल सेशन बुलाया क्यों था? सेशन को बुलाने पे करोड़ों रुपया खर्च होता है। सांसदों को 2000 रुपये रोज़ भत्ता मिलता है, आने जाने का खर्चा मिलता है, तमाम मीडिया आता है, सरकारी मशीनरी आती है। स्पेशल सेशन आपने क्यों बुलाया? जो कानून, जो बिल्स आपने वहाँ पास किए वो विंटर सेशन में भी पास हो सकते थे। आपने स्पेशल सेशन सिर्फ इसलिए बुलाया कि इतवार के दिन आपका जन्मदिन था और आप वो जन्मदिन पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में मनाना चाहते थे, इसलिए आपने ये सेशन बुलाया था। मुझे अफसोस होता है कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर सकता है। 150 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री अपना बर्थडे मनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करता है और देश के लोगों को मिसगाइड करता है कि हमने स्पेशल सेशन बुलाया है। स्पेशल सेशन बुलाने की अकेली वजह उनका जन्मदिन था, वरना ये वीमेन रिजर्वेशन बिल
अभी तो आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे, आप 2029 में इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो इसके पास करने की जल्दी क्या थी आपको? आप 2 महीने बाद विंटर सेशन में क्यों नहीं पास कर सकते थे? एक ही कारण था, अपने जन्म दिन को नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में मनाना है। बीजेपी का एक और आरोप है, क्योंकि आपने कहा कि ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया था। बीजेपी का ये भी कहना है कि अगर महिला आरक्षण बिल इतना ही आसान था तो कांग्रेस ने इसको लागू क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने तो राज्यसभा में पास किया, कभी कांग्रेस के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं रही है। लेकिन बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। जब अटल जी की सरकार थी, पार्लियामेंट के अंदर लिस्ट ऑफ बिजनेस आता है, जिसमें उस दिन की वो सारे मुद्दे होते हैं, किन किन मुद्दों पर पार्लियामेंट के अंदर पास करना है, कौन सा बिल पास करना है। वीमेन रिजर्वेशन बिल लिस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर आ चुका था, बिल आ चुका था। सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्टर थी। इसे वापस किसने लिया? बीजेपी ने वापस लिया। कांग्रेस पार्टी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसको वापस लिया गया। ये तो इतिहास है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं। तो बीजेपी कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। हमने तो इसके बावजूद राज्यसभा में पास कर दिया, और आज इसी वजह से लोकसभा के अंदर पास हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ राशिद अल्वी जी, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि अगर कांग्रेस पर बीजेपी सवाल उठाती है तो सबसे पहले अपने गिरेबान में बीजेपी को झांकना चाहिए। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।